हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम आपको इस वीडियो में एलआईसी पॉलिसी के बारे में लेकर आए हैं। एलआईसी पॉलिसी क्या होती है, एलआईसी पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए एलआईसी पॉलिसी कराने के लिए, उसका रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है एंड क्लेम प्रोसेस क्या होता है। आपको एक पूरा बंच, आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एलआईसी पॉलिसी क्या होती है। देखिए, आपने सभी ने सुना होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ये सबसे इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है हमारी एलआईसी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है जो कि जिसमें आपका जितना भी मनी है वो सब बहुत सिक्योर है। अब हम देखते हैं पॉलिसी के पर्पस क्या होता है, मैं पॉलिसी क्या है और हमें क्यों करानी चाहिए। जो एलआईसी पॉलिसी है वो हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, और जो पॉलिसी होल्डर होता है और जो उसकी फैमिली होती है उनको एक प्रोटेक्शन देती है। अब हम देखेंगे धीरे धीरे कि वो किस तरीके से प्रोटेक्शन हमें देती है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें इसके लिए करना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं, आप सोचेंगे कि इसका मतलब प्रोटेक्शन किस चीज़ से, प्रोटेक्शन एक हमारा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के लिए प्रोटेक्शन देती है। दैट मीन्स जो हमारा अनसर्टेन है, अनसर्टेन इंसिडेंट है, अनसर्टेन एक्सीडेंट जो हमारे हो जाते हैं उसके लिए हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स वो हमें डेथ क्लेम का भी हमें उसका मनी देती है और मैच्योरिटी पे भी हमें उसका बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब हम चलिए जानते हैं कि उसके एलआईसी पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जो एलआईसी पॉलिसी है हमें बहुत अलग अलग कवरेज ऑप्शंस को प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। एलआईसी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चूज कर सकते हैं। कुछ प्लान्स हमारे होते हैं ये एज के ऊपर, सर्टेन एज के ऊपर हमारे डिपेंड होते हैं। क्या होता है कि मोस्टली पेरेंट्स क्या होता है, अपने चिल्ड्रन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो एलआईसी को ही चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है उनका जितना भी मनी है और जितना भी जब एलआईसी मैच्योर होगी, क्योंकि उसका जो क्लेम प्रोवाइड कराती है वो बहुत अच्छे प्रोवाइड कराती है, बहुत ईजिली हमें उसको क्लेम मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर्स कैन चूज द कवरेज अमाउंट। जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एक सर्टेन अमाउंट, कवरेज अमाउंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना वो पॉसिबल हो सकता है उसको वो चूज कर सकता है। प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी को भी वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। जैसे कि सपोज करिए सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है, कोई पर 2000 पर मंथ अपना करा सकता है, कोई 1 लाख पर मंथ करा सकता है, 1 लाख पर ईयर करा सकता है। वो अलग अलग जो प्रीमियम पेमेंट और फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वो चूज कर सकता है। और जो पॉलिसी टर्म बेस्ड होती है वो उनके नीड और फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड करती है, वो उसी पर ही बेस होती है। देखिए, आपको मैं बताती हूँ जो एलआईसी पॉलिसी होती है वो मेनली जो किस लिए डिज़ाइन की जाती है, वो मेनली हमारे किसी इंडिविजुअल या फैमिलीज के बेस पर डिज़ाइन की जाती है, जो फाइनेंशियली फ्यूचर के लिए और अपने लव्ड वंस को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हैं। एलआईसी पॉलिसी इसी पर्पज से वो डिज़ाइन की जाती है। चलिए, अब आपने इस एलआईसी पॉलिसी के आपने पर्पस भी देखे, फीचर्स भी देखे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर आपने एलआईसी पॉलिसीज, मेन सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आपको चूज करना है कि आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। अलग अलग इसके हमारे प्लान्स होते हैं, वो आप हमारी आगे की वीडियोस में देखेंगे। आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अपना अलग अलग प्लान्स पे वीडियोस बना रहे हैं, आप सब डिटेल्स अपने प्लान्स पे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है एलआईसी पॉलिसी कराने के लिए। देखिए, सबसे मेन फैक्टर होता है एज प्रूफ एंड द एड्रेस प्रूफ। सबसे मेन जो है, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको या तो एज प्रूफ चाहिए या उस पर एड्रेस प्रूफ भी उसको सबमिट करना होता है पॉलिसी कराने के लिए, ये उसको लगाना होता है। अब हम देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखिए, आपको जो दिख रहे हैं ये जे भी हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th सर्टिफिकेट। इनमें से कुछ भी, जैसे आधार कार्ड है आपका एज प्रूफ में भी चल जाएगा और एड्रेस प्रूफ में भी चल जाएगा। पैन कार्ड आपका एज प्रूफ में चल सकता है लेकिन एड्रेस प्रूफ पे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा पैन कार्ड पे कोई भी एड्रेस नहीं होता।
पासपोर्ट पे आपका एज प्रूफ भी चल सकता है और एड्रेस प्रूफ भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड 10th सर्टिफिकेट ऑल्सो। अब आपने देखा एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हो गए या आपका आधार कार्ड हो, सॉरी एड्रेस प्रूफ हो गया। नाउ हम देखते हैं कौन कौन से और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें LIC पॉलिसी कराने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 पासपोर्ट साइज फोटो और प्रीमियम पेमेंट। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है प्रीमियम पेमेंट क्या, कि वो आपकी कैश में होगी या आपकी चेक में होगी। ये हमें केवल ये डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है कोई भी LIC कराने के लिए। चलिए आपने हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमें क्या, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें क्या करना होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कवरेज क्या क्या है, हमें किस किस तरीके से LIC पॉलिसी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है और क्या क्या हमारी लाइफ का कवरेज वो हमें देती है। LIC हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और एक अलग पॉलिसी होल्डर्स को एक रेंज ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है और ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी अगेंस्ट अलग अलग जो रिस्क होते हैं वो उसको भी वो ऑफर करती है। अब हम देखते हैं अलग अलग कवरेज एंड बेनिफिट्स को देखते हैं। अब हम रिस्क कवर्ड क्या क्या है और क्या क्या कवरेज डिटेल्स हमें दी है, क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमें वो देती है। सबसे पहले डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि जो LIC है और जो भी हमारा सम एश्योर्ड होता है या जो भी हो है वो फाइनेंशियली वो उसको प्रोवाइड कराती है एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जो कवरेज क्या क्या देती है, एक लंपसम पे आउट नॉमिनी को वो प्रोवाइड कराती है इन केस, किस केस में, जिस केस में हमारी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी होल्डर ने अपना नॉमिनी रखा है उस नॉमिनी को LIC एक लमसम अमाउंट उसको पे करती है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट इज सिंपल कि एक लमसम अमाउंट जो भी हमारा होता है, जो भी हमारा बोनस होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कराती है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या होता है, एक एडिशनल पे आउट, एक्सीडेंट के दौरान एक एडिशनल पे आउट वो ऑफर करती है पॉलिसी होल्डर को। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, वो प्रोवाइड कराती है। सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी। देखिए एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट इसमें ये भी है कि लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। ये जो पॉलिसी होल्डर पे जो लोन हो रखा है अगेंस्ट द पॉलिसी वो उस वैल्यू को सरेंडर कर देता है। चलिए अब हमने बेनिफिट्स भी देखे, कवरेज भी देख सकती हैं। अब हम देखते हैं प्रीमियम पेमेंट्स। प्रीमियम पेमेंट्स क्या है, देखिए आपको बताती हूँ, आप जब भी कोई पॉलिसी कराते हैं हमें उसकी प्रीमियम्स हमें देनी होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस मोड में पेमेंट दे रहे हैं, हमने किस मोड में पेमेंट चूज की है, जैसे क्वार्टरली चूज की है, सेमी एनुअली चूज की है, या हमने एनुअली चूज की है, या हमने मंथली चूज की है। ये डिपेंड करता है पॉलिसी होल्डर्स की कन्वीनियंस पे या उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब हमने देख लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे अलग अलग मेथड्स ऑफ पेमेंट होते हैं जो पॉलिसी होल्डर पे करता है, अपनी प्रीमियम पे करता है। जैसे कि या तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है या ऑटो डेबिट कर सकता है। दैट मीन्स अपने ऑटो डेबिट भी करा सकता है कि हर मंथ या एनुअली उसके डेबिट वो जो भी उसकी मनी है, जो भी उसकी प्रीमियम है वो अब ऑटोमेटिकली डेबिट होती रहे। चेक भी दे सकता है इन द नेम ऑफ द LIC के नेम पे वो अपना चेक भी दे सकता है। दैट कैश भी वो सबमिट करा सकता है अपनी अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी रिन्यूअल। हम पॉलिसी को कैसे रिन्यूअल करा सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स कैसे होते हैं, हमें एक रिसीव होता है, हमारा रिन्यूअल नोटिस हमें रिसीव होता है। LIC हमें एक रिन्यूअल नोटिस भेजती है पॉलिसी एक्सपायरेशन डेट से पहले एडवांस में। तो जो नोटिस है वो प्रीमियम अमाउंट एंड ड्यू डेट्स के बारे में होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रीमियम पेमेंट। हमें जो रिन्यूअल कराने के लिए हमें प्रीमियम है वो पे करनी होती है, रिन्यूअल प्रीमियम हमें पे करनी होती है ड्यू एक स्पेसिफिक ड्यू डेट पे। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं। दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पहले भी बताए हैं, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी LIC को नीड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है LIC हमें रिव्यू करती है पॉलिसी डिटेल्स को और प्रीमियम पेमेंट को। देन वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो पॉलिसी होल्डर से ले लेती है और उसको कंप्लीट कर देती है।
एंड द लास्ट स्टेप इज कंफर्मेशन। जब रिन्यूअल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, एलआईसी हमें एक कंफर्मेशन पॉलिसी रिन्यूअल का एक नोटिस सेंड करती है, और वो कंफर्मेशन हमें एक एज अ प्रूफ रिन्यूअल पॉलिसी की तरफ से हमें मिल जाता है, दैट इज हमारी पॉलिसी रिन्यूड हो चुकी है। अब हमारा टॉपिक है क्लेम प्रोसेस। जो आपने पॉलिसी भी करा ली, आपने डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, आपको सब कुछ हो गया है, लेकिन जब आपको क्लेम करना है अपने प्रोसेस, मतलब दैट में आपको क्लेम करना है अपने एलआईसी पॉलिसी में, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें क्या क्या आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। मोस्टली इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बहुत वो होता है कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास एफपीआर भी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए नॉमिनी के पास, पॉलिसी होल्डर के जो भी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉमिनी के पास। देन आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपकी क्रिटिकल इलनेस है तो इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस मेडिकल सर्टिफिकेट इज नेसेसरी। अब आपने डॉक्यूमेंटेशन भी देख चुके हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमें क्या होता है कि क्लेम प्रोसेस में कि हमें एलआईसी को नोटिफाई करना होता है, हमें एलआईसी को कॉन्टेक्ट करना होता है इमीडिएटली इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द क्लेम। फर्स्ट स्टेप हमने इन्फॉर्म किया एलआईसी को। देन नेक्स्ट स्टेप इज आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एलआईसी के वो सब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एलआईसी ऑफिस में। देन आपका था क्लेम प्रोसेसिंग। दैट मीन क्लेम प्रोसेसिंग में क्या होता है, एलआईसी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी और आपके क्लेम को प्रोसेस करेगी। एंड द लास्ट इज क्लेम सेटलमेंट। अगर आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो जाएगा और एलआईसी आपके जो क्लेम की पे आउट जो होती प्रोवाइड करेगी, आपको पे आउट और सेटल कर देगी जितने भी आपका क्लेम होता है। तो इस तरीके से आपका क्लेम प्रोसेस, आपका फर्दर प्रोसेस प्रोसीड होता है। चलिए देखिए, अब मैंने आपको पूरे एलआईसी पॉलिसी के बारे में बताया है। आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा है, आपको एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। एक ट्रस्ट वर्दी इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें आपका अमाउंट टोटली सिक्योर है और आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कंप्लीटली करा रही है। अब आपको अगर मेरे टर्म्स को, पॉलिसीज को देखना है, हमारी एलआईसी की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, तो आप मेरी फर्दर वीडियोस में आप देख सकते हैं। हर एक पॉलिसीज के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, आप अच्छे से उसमें देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।